सही मार्ग में चलो तो माया माँ की तरह सहयोग करके भगवान के पास पहुंचा देगी, और गलत कार्य करोगे तो माया जो है वो तुम्हारे ऊपर शासन करके तुम्हें नरक और नाना प्रकार के दुखों में फंसा देगी। तो जिन लोगों का ऐसा मानना है कि यार सब झंझट से मुक्त होकर बाबा जी बन जाओ, वो कायर है। नहीं, ऐसा नहीं। बाबागिरी बहुत मेहनत का काम है। माया का गलत प्रयोग ना करो तो भगवान से माया मिला देगी। भगवान की तो माया है ना। आप हमें बताओ माया बुरी कहाँ है? जहां हम बुरे आचरण किए वही माया बुरी है, और बुरे आचरण छोड़ दो तो माया नाम की कोई चीज ही नहीं। भगवान ही भगवान है, कोई माया नहीं। बताओ कहाँ माया है? ये शरीर भगवान का रचा हुआ है, मन भगवान का रचा हुआ। अच्छे आचरण करो, माया नाम की चीज नहीं। लोग गंदे आचरण करते हैं और दोष दे देते हैं माया बहुत बुरी है। अरे जिंदा जला के लोग खा रहे हैं, हाथ पैर बांध दिए ऐसे ही लकड़ी में, नीचे से आग लगा दी, धीरे धीरे पक रहा है और उसे खा रहे हैं लोग। बड़ा पाप कर्म करते हैं। पाप कर्म का फल बहुत दुखमय होता है। अब मान लो इस समय हम सुधार में चल रहे हैं, लेकिन पीछे बुरा किया तो भोगना पड़ेगा। तभी लोग कहते हैं अरे बताओ इतने बड़े साधु, इनको कैंसर हो गया, तो भोगना पड़ेगा ना। पूर्व में कर्म किए, पुण्य अधिक है, पाप कम है, तो हमें पहले पाप भोगाया जाएगा। ये हमारे सृष्टि भागवतिक विधान में है। पहले पाप भोगवाया जाएगा, और जहां ये खत्म हुआ तो पीछे का पुण्य और अभी का पुण्य, प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद। कभी दुख नहीं भोगना पड़ेगा आगे। बस ज्यादा कुछ भगवान को नहीं चाहिए। भगवान ने आपको पत्नी दिया, पुत्र दिया, माता पिता दिया, परिवार दिया, इसी की सेवा कर लो और नाम जप करो और धर्म पूर्वक कमाओ। बस इतने में हमारे भगवान राजी। ज्यादा तपस्या और योग आदि तो हम लोगों के लिए है। रात दिन तपस्या में, साधना में, भजन में बैठे आप लोगों के लिए खूब कमाओ धर्म पूर्वक। संत महात्मा गौ इनकी सेवा करो, नाम जप करो, असत आचरण मत करो, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। जब तुम्हारा लक्ष्य भगवान नहीं बने तो जो भोग आया उसमें सुख बुद्धि होने के कारण तुम फिसल जाओगे, उसमें गिर जाओगे। और जब भगवान लक्ष्य बन गया तो जो भूमा सुख महान सुख का लक्ष्य बना लेता है, वो अल्प सुखों का त्यागी हो जाता है। ये अल्प सुख है, नाशवान है, क्षणिक सुख है, इनका त्याग करके ही उस परमात्मानंद का अनुभव किया जाता है। तो सत्संग सुनो, नाम जप करो। नाम जप करते रहोगे तो संसार का जो राग है वो तुम्हें बांध नहीं पाएगा। नाम जप चल रहा है तो धन आदि ये आवश्यकता के अनुसार अपने आप प्राप्त होता रहेगा, आपको इसमें विशेष चिंता नहीं करनी पड़ेगी। नाम जप हो रहा है तो आपके अंदर जो मोह है परिवार का, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। भजन के बिना कुछ नहीं होने वाला, इसलिए भजन करते रहो।